ये है हमारा 1.2। इसमें लिखा हुआ है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जैसे कि परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यहाँ क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्या। देखिए क्यों नहीं हो गई है। जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट का फर्स्ट है एक्सरसाइज 1.2। जैसे कि हमने क्यों नहीं करा था। जैसे कि सत्य है, हम यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे हम सत्य, क्योंकि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का समूह ही वास्तविक संख्या होती है। इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक होती है। ये हमारा हो चुका है। और हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि हमारा यह है सेकंड क्वेश्चन। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में रूट एम के रूप का होता है, जहाँ एम के एक प्राकृतिक संख्या। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? यह असत्य है, क्योंकि जैसे कि अपरिमेय, यहाँ पे हम लिखेंगे अपरिमेय है। जैसे कि असत्य है क्योंकि 0/, देखिए आप लिखिए बताता मैं आपको। असत्य है क्योंकि 0/0 1 - 2 ऐसे लिख देंगे। और ये लिखेंगे किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग मूल्य नहीं हो सकते। जैसे कि क्यों नहीं हो सकते इसमें? ये जो हमने बताया था ये अच्छा, क्योंकि इसमें 0 1 -2 -3 ऐसे आता है, इसलिए ये एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। क्योंकि इसमें 0 भी है, 1 2 माइनस प्लस दोनों ही है इसमें, इसलिए ये नहीं हो सकता। जैसे कि 0 था, 1 -2 -3 ये है। और वैसे भी ऐसे क्वेश्चन पेपर में जल्द आता भी नहीं है। और हम थर्ड क्वेश्चन अब देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन। जैसे कि हम ये देखेंगे प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये भी हो गया हमारा असत्य। जैसे कि इसमें था हमारा, जैसे कि हमारा ये हो गया, मैं आपको पहले ही बताया था, इसमें परिमेय और अपरिमेय ये हो गया। जैसे हमारा 1 2 3 3 हो गया, 4, इसमें हो गया -1 -2 ये हो गया। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? असत्य, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि 1 2 3 4 और इधर हो गया -1 -2 -3, इधर बढ़ता गया, इसलिए ये हो गया असत्य। असत्य क्योंकि परिमेय वास्तविक संख्या अपरिमेय
नहीं होती है। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन हमारे पेपर में जल्दी पूछे नहीं जाते। और हाँ, थर्ड क्वेश्चन इसके बाद आपको ये थर्ड क्वेश्चन करने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। जैसे कि हमारा ये थर्ड क्वेश्चन, हमारा क्या क्वेश्चन था, √5 को निरूपित करना है। हम कैसे करेंगे, जैसे कि हमारा ये था ना, इसको हमें निरूपित करना है। हम पहले करेंगे ऐसे 2 ऐसे कर देंगे। फिर हमारा क्या होगा, फिर ये 2 दूनी 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 4, 1 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 1। इसमें हो गया हमारा, देखिए जैसे कि था हमारा ये था √5, इसको हमने करा 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 2, और 1 का स्क्वायर हो गया हमारा, तो 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 4, 1 का स्क्वायर हो गया हमारा 1, तो 4 और 1 5, तो हमारा हो गया ये 5। तो हम इस 5 को हम कैसे करेंगे आगे, हम इस 5 को हम देखिए, जैसे कि हमारा ये हो गया एक रेखा, ये हो गया हमारा एक रेखा, ठीक है। इसमें हमारा 0 1 2 3 4 हो गया हमारा 5 कर लेंगे। उसके बाद हम वो था हमारा ये, जैसे कि ये है 2, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया लंब और ये हो गया हमारा आधार, ठीक है गाइस। तो देखिए जैसे कि ये हमारा, जैसे कि यहाँ पे सॉरी गाइस, जैसे कि हमारे आधार कितना हो गया 2, तो हमें लिखना है कितना, स्केल से हमें करना है 1 मीटर, तो आप स्केल से करिएगा। जैसे कि हो गया, और फिर ये यहाँ पे कर देना है, ये हमारा हो गया, जैसे कि हो गया हमारा ये 2 का स्क्वायर और ये हो गया हमारा 1, ठीक है। हम इसको दे देंगे OAB। तो फिर बताइए हम क्या करेंगे, प्रकार से लेके प्रकार रखेंगे, फिर इसको यूँ करेंगे, जैसे कि ये हमारा प्रकार का नोक है और फिर ये हमारा प्रकार है, फिर यहाँ पे ऐसे रख के नाप के, फिर ऐसे हमारा ये आ रहा प्रकार से, फिर यहाँ पे आ रहा है ये हमारा क्या आ गया हमारा √5, तो इसको दे दें AB और ये हो गया हमारा C, √ हो गया 5। तो हम इसको नीचे लिखेंगे ब्रैकेट में, जैसे कि 2 का स्क्वायर हो गया और ये प्लस में 1 का स्क्वायर हो गया, फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 4 और 1 का स्क्वायर होता है हमारा 1, ये हो गया, फिर ब्रैकेट देंगे, फिर 4 और 1 5 हो गया। तो ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। और फोर्थ क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो फोर्थ क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं। हेलो बस आप करेंगे अब हम 1.3। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। और जो भी आपको डाउट है इन क्वेश्चन में तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट को पूरा क्लियर कर सकूँ। जैसे कि हमारा क्या क्वेश्चन है इसमें, और ये देखें निम्नलिखित बिंदुओं को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रयास किस प्रकार का है। जैसे कि हम कैसे लिख सकते हैं, आपको ये सवाल करने में बहुत मज़ा आएगा। जैसे कि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट क्या है 36/100, तो हम इनको भाग करेंगे। जैसे कि ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन 36/100, तो हम जैसे कि हम इसको करेंगे 36 को हम इसके अंदर रखेंगे ब्रैकेट के अंदर और 100 को हम रखेंगे बाहर, तो हम इसको इससे भाग करना है। जैसे कि यहाँ पे 100 है और ये 36 है तो ये कम है, तो हम यहाँ पे
कैसे करेंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे और ये पॉइंट करके फिर यहाँ पे क्या करेंगे हमारे 100, ये फिर हमारा कितना हो गया 100 को 3 से करेंगे, फिर हो गया हमारा 3, फिर हम फिर कर देंगे, फिर ये हमारा हो गया कट गया, ये 3 से 3 गया और ये फिर हमारा हो गया 6, 0 कर देंगे। हम ये पॉइंट लगाने के बाद हम 0 अनलिमिटेड लगा सकते हैं। जैसे कि हो गया 100 को 6 करेंगे तो 100 6 के 600, यहाँ पे 6 लगा देंगे और ये 6 को हम कर देंगे, ये हो गया हमारा कट गया। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये हो गया हमारी परिमेय, ये हो गया हमारा सत्य। जैसे कि देखिए, तो ये हमारा हो गया शांत। क्यों, तो जैसे हम यहाँ ले देंगे शांत, मैं आपको बताता हूँ शांत और यह शांत कैसे दे सकते हैं हम बड़े आसान तरीक़ों से। जैसे कि हम कोई भी संख्या लें और ये पूरा भाग हो जाए तो ये हो जाता है हमारा शांत। और अशांत उसे कहते हैं जब हम कोई भी संख्या लेते हैं और वो चलता रहता है वो कभी ख़त्म नहीं होता, तो वो होता है शांत। इसमें शांत क्वेश्चन भी आएगा। जैसे कि हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 1/11। तो हम क्या करें, लिखें यहाँ पे 1/11 हो गया हमारे 1/11। तो हम इसी तरह लिखेंगे 11 को बाहर 1 को अंदर। यहाँ पे कमी है तो यहाँ पे 0 ला के यहाँ पॉइंट कर देंगे, फिर यहाँ ला रहे हैं हम 0 और 1 0। 11 100 से कम क्या आता है, 11 99, तो यहाँ 9 लिख देंगे, फिर यहाँ लिख देंगे 99, फिर कट के आ रहा है हमारा 1, फिर यहाँ 0 लगाएंगे, फिर यहाँ 99 9, फिर 99 कट जाएगा, फिर बचेगा 1, फिर ये 100, फिर 11 99, फिर ये फिर 1, फिर 99, फिर 100, फिर 99, ये हो गया हमारी। तो ये हमारा क्या हो गया गाइस, ये हो गया हमारा अशांत। देखिए जैसे कि हम ये लेते 9 9 9 9, तो ऐसे आए तो वो हो गया आसान। और इसकी जगह जैसे कि 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे भी आए तो तभी भी हो गया हमारा आसान। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारा 4 1/8, तो 4 8 32 32 और 1 देखो 4 8 32 32 और 1 33 33/8। ओके गाइस, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 33 33/8, तो यहाँ पे 33 हो जाएगा और ये हो गया 8। तो 8 हम 8 8 16 8 24 8 चौके 32, तो क्या होगा हमारा यहाँ पे 8 चौके 32। तो यहाँ पे 1 बच गया, तो यहाँ पे 0 लगा दें, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, तो यहाँ पे ला देंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है ठीक है, यहाँ 2 ला देंगे, फिर हो जाएगा 16 20 8 दूनी 16 2 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, 8 पंचे 40। यहाँ पे पॉइंट ला के चलेंगे हम, ठीक है 8 पंचे 40, यहाँ पर हो गया 5। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारी ये शांत। जैसे कि 4.125 ये हमारा शांत। तो हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमारा क्या है 3/13, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 3/13, 13 को बाहर 3 को अंदर। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारे कमी है 0, यहाँ पे 0 ला के यहाँ पॉइंट ला देंगे। 13 26 26 30 में से 26 गया तो 4, यहाँ पॉइंट ला दे 13 26 था यहाँ पे, और 13 26 39 39 13 39, ये हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ पे फिर 0 ले लेंगे, फिर भी नहीं होगा, फिर 0 ले लेंगे, फिर हमारे केस क्या होगा 13 कम 13 13 26, ये हो गया हमारा 63 91 63 91, कितना हो गया हमारा 9, फिर 0 हो जाएगा 13 कम 13 13 26 43 13 चौके 52 13 पंचे 65 13 छः 78, फिर ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा हमारा ये 13 छः 78 13 छः 78। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 13 छः 78, ये हो जाएगा कितना बचा हमारा 2
सॉरी, ठीक है 78 हो गया। कितना बचा हमारा ये 12 बच गया। तो फिर ला रहे हैं 0, फिर 13 एवं 13 13 26 13 13 39 13 चौके 52 13 पंचे 65 13 पंचे 65 आ जाएगा। फिर 13 65 63 78 73 91 93 117 93 117 हो जाएगा। तो हो गया हमारा 3, फिर आ गया। तो ये देखिए हमारा ये फिर से हो गया। ये 13 एक 0 आएंगे, 13 दूनी 26, फिर ये 4 देख गया। यहाँ हम 30 से स्टार्ट हुआ था, 30 वापस आ गया। तो ये हमारा हो गया अशांत। जैसे कि हो गया हमारा ये लिखते हैं यहाँ पे अशांत 0 2 3 7 6 9 2, फिर ये लिख देंगे। फिर ये रिपीट हो रहा है। फिर ये क्या जो हमारे सेम फॉर्मूला रिपीट हो रहा है, तो ये लिख देंगे 2 3 4 5 ऐसे लिख देंगे। तो जैसे कि ये ना लिख के जो हमारा जो सेम फॉर्मूला रिपीट हो रहा है, तो हम इसको ला रहे हैं बार। हम ये बार कब लाते हैं, जब ये फॉर्मूला बार बार रिपीट होता है। तो ये हमारा 30 से शुरू हुआ था और ये 30 से हमारा ये ख़त्म हो गया और ये 30 से फिर शुरू हो गया। तो हमारा इसी तरह होगा, इसलिए हमने ये बार लगा दिया। इससे होगा हमारा ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इससे हो गया हमारा अशांत। ऐसे पेपर में ये बहुत पूछे जाते हैं, हर बार ही पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। और ये हमारा हो गया 4th क्वेश्चन। आप करते हैं हम 2/11, 11 को बाहर 2 को अंदर, ये कम है तो 0 लगा के करते हैं 11 कम 11, ये 9 आ जाएगा। फिर 0 लगेंगे 11 8 और गाइस हम ये बीच में लाते हैं पॉइंट 11 8 88, फिर 2 लगा देंगे। फिर 11 कम 11, फिर क्या हो गया हमारा 8, 11 8 88। गाइस आप ये देख रहे हैं ये बार बार हो रहा है हमारा रिपीट हो रहा है गाइस। तो ये हमने क्या रहता है यहाँ पे उसमें 90 आएगा, यहाँ 88, यहाँ पे कितना होगा हमारा 2। तो ये हमारा हो गया अशांत। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये हो रहा है ये 1 पॉइंट जो आ रहा है हमारा, ये हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हमारा अशांत सॉरी अशांत हो गया। ये हो गया हमारा 1 पॉइंट, एक पॉइंट इधर 0.818 8 के ऊपर ये हो गया हमारा ये बार। ठीक है गाइस, तो हम ऐसे करेंगे। 4th क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे और कमेंट में बताएंगे कि 4th क्वेश्चन हमारे क्या हुआ है। तो 4th क्वेश्चन है आपका आज का होमवर्क। तो हम करेंगे 2nd क्वेश्चन। 2nd क्वेश्चन में क्या है गाइस हमारा, हाँ आप जानते हैं कि 1/2 1/7 बराबर में 0 ये आ सकता है ये, और ये हो गया। तो हम गाइस इसको क्या करेंगे, हम सेकंड क्वेश्चन है ये हो गया। और ठीक है, और यहाँ पे हमारे क्या लिखा है इसके आगे देखिए। क्या आप जानते हैं कि 1/7 बराबर में 0.12142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 0 7 3/7 4/7 5/7 6/7 का दशमलव है या है, तो कैसे? तो जैसे कि जो संख्या में लिखा हुआ है 1/7 2/7 3/7, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कि आप ये देखिए, इसने बताया हमें बिना भाग करे, तो ये है। तो इसका तो ये हो गया हमारा। अब फिर हम सेकंड में क्या लिखेंगे 7/2। जैसे कि हमारे यहाँ 2 है, 2/7 है, फिर 3/7, तो हम पहले 2 से भाग करेंगे इन सबको और गुना। तो हमारा क्या आएगा हमारा, इसको ऐसे करेंगे 1 2 4 8 5 7, तो हमारा क्या आएगा आंसर, ये तो हमारा हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि हो गया 2/7, ये हो गया 2 कम 0 का 0 2 एकम 2। ओ ये पॉइंट नहीं है बच्चे, बीच में ये पॉइंट नहीं है। 2 छक्के 8, इधर पॉइंट है। 2 दूनी 4 8 दूनी 16 8 पंचे
और 2 पंचे 10, 7 दूनी 14, ये हमारा बिना गुना करे। तो हम गाइस इसी तरह करेंगे, पहले 2 से करेंगे, फिर 3 से, पहले ऐसे करता, फिर 2 से, फिर 3 से, 4 से, 5 से, ऐसे हम करते रहेंगे। ये हो गया हमारा बिना भाग किए हुए। अब देखिए मैं आपको एक और दिखाता हूँ, जैसे कि है 3 से करे थे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 8 8 24, 40, 21, ये हो गया हमारा बिना भाग। 7 के वास्तव प्रयास क्या है? यदि हाँ है तो कैसे संकेत दीजिए। जैसे कि हम यहाँ पे हमारा क्या था गाइस, 1/7 बराबर 0.14285 ये है, और यहाँ पे हमारा है। तो ये हम इसको करना है बिना भाग करे हुए। तो जैसे कि हम कर देंगे, आप रफ में लिख लेंगे या वैसे भी लिख सकते हैं। जैसे कि हमारी हो गया, ये हो गया 0.14285। तो हम इसको इससे भाग करेंगे, 2 को इनसे भाग करेंगे। जैसे कि हम यहाँ लिख देंगे साइड में 1 4 2, जैसे कि हो गया, देखिए 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 8 8 2 16 16 17, 2 दूनी 4 4 1 5, 2 एकम 2, ये हो गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2/0.15714। तो हम इसी तरह गाइस हम लिख सकते हैं, पहले 2 को जगह 3 कर दे, 4 कर दे, 5 कर दे, 6 कर दे, इसी तरह हम ये इनको कर देंगे गुना। तो ये हमारा ख़त्म हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन। तो हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत मज़ेदार है। जैसे कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है। जैसे कि ये हमारा था ये थर्ड क्वेश्चन। जैसे कि हमारा क्या था थर्ड क्वेश्चन, ये देखिए 0.6 हो गया। इसमें क्या करेंगे हम, जैसे कि ये लिखा इस पर है बार, तो हम क्या करेंगे इसको, जैसे कि ये हमारा पहले लिख देंगे हम x, लिखने के बाद ये हमारा हो जाएगा 0। यहाँ पे कम से कम हम ये इसको लिख देंगे 3 बार, क्योंकि बार है रिपीट होता है, लिख देंगे कम से कम 3 बार। तो ये लिख देंगे x, और जैसे कि पॉइंट के बाद एक संख्या है तो हम यहाँ पे 1 10 लिख देंगे। यहाँ पे 2 संख्या होता है जिसके 6 2 होता है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 100। तो यहाँ पे सिंगल संख्या है 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 10, और डबल होता तो 100, ट्रिपल होता तो 1000। मतलब ये संख्या के हिसाब से यहाँ का 0 बढ़ता रहता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे जैसे कि गाइस ये जो पॉइंट लगाते हैं हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। ये हमारा हो गया 6 हो गया, और 6 के बाद यहाँ पे लगाएंगे हम पॉइंट यहाँ पे। अब इसका लिखें 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इनको इसको माइनस करेंगे। जैसे कि इसको लिख देंगे 10 - x बराबर में इसको लिख देंगे 0.666 माइनस 0.666। जैसे कि ये 36 से ये 36 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो और ये 9 आ गया हमारा, 9x हो गया। और ये कितना हो गया हमारा, ये 6। तो इस x को यहाँ छोड़ के ये 6/9 क्या हो गया हमारा, ये 3 3 9 3 2 6 बट्टा ये हो गया 2/3, ये हो गया गाइस। हाँ ये हमारा हो चुका है। तो हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट। जैसे कि गाइस 0, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए 0.47। तो यहाँ पे किसके ऊपर है बार, इस 7 के ऊपर। तो हम इस बार को हम ध्यान से देखेंगे, ये हमारा 7 के ऊपर। देखिए अब ध्यान से देखेंगे, तो ये हमारा 7 के ऊपर है या 4 के ऊपर। तो ये हमारे किसके ऊपर, ये बार 7 के ऊपर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे गाइस, जैसे कि 0.7 के ऊपर लिख देंगे हम बार। तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे क्या बताया था मैंने आपको, x लिख के यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या ये 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 100x हो जाएगा। और यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे 100x होगा, तो यहाँ पे हम 10 कर देंगे। यहाँ पे 1000 होगा तो यहाँ पे 100 कर देंगे।
ओके गाइस, देखिए जैसे कि ये था हमारा 0.4777 कम से कम लिखेंगे हम ये बार, इसको पढ़ा कम से कम लिखेंगे हम 3 बार। तो जैसे कि ये है, ये था हमारे ऊपर, इधर पॉइंट लाएंगे नहीं, आपको मैंने पहले ही बताया था। 4.7 क्या लिखेंगे हम 777। ओके गाइस, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इधर लिखेंगे 100 एक्स माइनस एक्स बराबर, और ये लिखेंगे हमारा 0.777। फिर यहाँ पे लाएंगे हम 0.4777। क्या हो गया हमारा ये, इससे 37 ये कट गया। जैसे कि हमारा कितना हो गया, हमारा ये 99 एक्स। तो जैसे कि हमारा ये 37 से कट गया। देखिए ये 37 ये हो गया, 37 ये हो गया, ये कट गया। हमारा कितना हमारा ये 4 ये हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा ये 4। तो कितना हो चाहिए हमारे 47 में से 4 को माइनस कर देंगे तो हमारे क्या होगा, हमारी ये 99 बट्टे बचा कितना हमारे 43 हमें एक्स बराबर लिख के ये 99 को नीचे ला देंगे। ओके गाइस, ये भाग हो रहा है तो भाग जरूर करना है यहाँ पे, और वैसे यहाँ पे ये भाग नहीं हो रहा है, इसलिए 99.43/99। और इसी तरह हम गाइस 5वां क्वेश्चन भी, और फोर्थ क्वेश्चन भी इसी तरह हम करेंगे। क्या लिखा है फोर्थ क्वेश्चन में, 0.999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है? देखते हैं हम। जैसे कि आप अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थक पर चर्चा कीजिए। देखते हैं हम कैसे करते हैं क्वेश्चन। जैसे कि गाइस हमने ये करा था यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन की तरह हम करेंगे, और थर्ड क्वेश्चन की तरह करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। देखते हैं जैसे कि हमारा क्या था, ये इसमें क्या रिपीट हो रहा है 999। तो यहाँ पे क्या लिया हम 0.99999 ये हो जाए हमारा। तो इसमें पॉइंट के बाद कितनी संख्या, हमारा एक संख्या रिपीट हो रही है, ओनली A1, वो भी है 9। जैसे कि हम यहाँ लिख देंगे x बटे 0.999 ये हो गया। और फिर ये जैसे कि ये है, और इसके पॉइंट के बाद कितनी संख्या हमारी 1 संख्या जो रिपीट हो रही है, तो जितनी संख्या होगी उतने हमारे लग जाएंगे 0, और ये हो जाएगा हमारा x। जैसे कि हम ये लिखने के बाद इसके बाद लगाएंगे पॉइंट 999 हो जाएगा हमारा ये। फिर इसी तरह हम कर देंगे 10x माइनस एक्स बराबर 09.999 माइनस 90 ये करेंगे, इससे ये कट गया हमारा। तो इसमें से बचेगा हमारा 9x बटे 9। इसमें क्या हो गया हमारा, ये से ये कट गया। ओह सॉरी गाइस, हमारा ये बराबर में आ जाएगा हमारा ये कटेगा नहीं गाइस। वैसे भी ये हो गया हमारा। हमने यहाँ पे क्यों काटा था, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये 9 था, ये 9 था, तो हम इसे काट देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा ये x बराबर 1/2। ओके गाइस, देखते हैं हम आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा ये कंप्लीट, फोर्थ चैप्टर। और फिफ्थ क्वेश्चन में देखते क्या कह रही है। 1/17 के दशमलव प्रयास में अंकों के पूर्णात्मक खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन कीजिए। इसमें क्या हमारा ये हो जाएगा, हमारे आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भाग नहीं हो सकता ये, जैसे कि हम देखेंगे करके। जैसे कि हम ये फर्स्ट क्वेश्चन में करे थे 36/100 जैसे हम करे थे, उसी तरह हम करेंगे ये 1/100। इसको हम क्या करेंगे, ये कर देंगे। सॉरी गाइस, मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी सी है, इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए प्लीज़ से। जैसे कि 1/17 है, तो यहाँ पे लाने हम 0 यहाँ पर 0 बने पॉइंट। ओके गाइस, 17 पे कितने पे आता है हमारा ये, जैसे कि इसमें क्या होगा हमारा 17×5 85। तुम्हारा ये हो जाएगा 85। इसमें कितना हो जाएगा हमारा, कितना बचेगा हमारा 15। यह हमारा 0। तो हमारा कितना होगा ये गाइस, ये 150 है। 15 छिक्के 90, तो हमारा कितना हो जाएगा ये। तो हम कैसे करेंगे, 15 8 136, कितना हो जाएगा हमारा बच्चा 14। ओके गाइस, यहाँ पे हम लगा देंगे ये। तो हमारा कितना होगा ये 15 8 36,
कितना बचा हमारा ये 4, यहाँ पे ये लगा देंगे। फिर कितना बचा हमारा 13 कम 13 13 और 17 कम 17 17 34। सॉरी गाइस, इट्स माई मिस्टेक। 34 हो गया हमारा। बचा हमारा 6, यहाँ पे लगा देंगे ये 17 34 हो गया। और क्या होगा हमारा ये 60। तो ये कितने पे जाएगा हमारा ये गाइस? ये जाएगा हमारा 3 पे। 17 51 17 51 ये हो गया। बचा 9। और ये किस पे जाएगा हमारा? ये हमारा जाएगा कितने पे गाइस? 5 पे। कितना चल रहा है? 85। 7 5 85। क्या हो गया हमारा फिर ये गाइस? अब ये देख रहे हैं कि जो ये बढ़ता जा रहा है, ये ख़त्म नहीं हो रहा। तो हम देखते हैं कहाँ तक ये जाता है। ये हो गया हमारा 17 34 34 50 16। गाइस ये ख़त्म नहीं होने का नाम नहीं है ये। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा ये अशांत। क्यों? क्योंकि ये रिपीट ये बढ़ता जा रहा है। ये हो गया हमारा ये अशांत। ओके गाइस, जैसे कि हमारा ये क्या है 6 क्वेश्चन क्या है पी बटे क्यू के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए। पी और क्यू पूर्णांक है जिनका एक अतिरिक्त अन्य कोई उपनिष्ठित गुणनखंड नहीं है और जिसका शांति दशमलव निरूपित है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि पी को कौन सा गुणन आवश्यक स्पष्ट करना चाहिए? और एक हम ये करते हैं। कौन सा क्वेश्चन था हमारा ये? 6th क्वेश्चन। तो हम ये करते हैं। जैसे कि हमारा क्या था ये? इसमें हम क्या हुआ 4 के अभाज्य गुणनखंड जो 4 से भाग हो सकते हैं। 15/4 1 2 7 1 2 3। जैसे कि 2 दूनी 4। जो ये हो गया हमारा 2 से गुणनखंड। जैसे कि इन्हीं संख्याओं के क्यू अभाज्य गुणनखंडों में केवल संख्याएं 2 या 5 या दोनों ही आती है। इनके अलावा कोई संख्या लिखिए हम यहाँ पे। इनके अलावा कोई संख्या इनके अभाज्य संख्या गुणनखंडों में नहीं आती। ओके गाइस, और ये कितना हो गया हमारा 4 क्वेश्चन कंप्लीट। सो गाइस ये हमारा कौन सा था ये 6 क्वेश्चन। और देखिए जैसे कि हम क्या लिखेंगे, हम देखते हैं 8th क्वेश्चन। ये 7th क्वेश्चन में कुछ नहीं है गाइस, हम इसलिए हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा हुआ है? परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच
ये 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो उसके नीचे जो नीचे है वो अलग अलग हो। तो मैंने आपको बताया था, जैसे कि हम ये 5/7 और 9/11 लिख देंगे। और ये गाइस, ये हमारी कितनी परिमेय संख्या है लेनी है? 3 परिमेय संख्या हमें करनी है, वो भी अलग अलग। तो हम ये 3 में हम 1 प्लस कर देंगे तो हमारा हो गया 4। ओके गाइस, तो देखिए जैसे कि जैसे कि तो मैंने आपको पहले ही बताया था 5/, इसको हम गुना कर देंगे 7/4 से गुना कर देंगे। 5 को 4 से, 11 को 4 से। ओके गाइस, तो इसमें क्या हो गया? 5 चौके 20, 7 चौक 28, 9 एकम 9, 9 अठारह 9 9 चौक 36, 11 चौक 44। तो हमारा कितना हो गया हमारा? जैसे कि हमारा ये 21 हो गया, ये 22 भी हो गया। इससे हमारा पहले क्या आता है? हमारा 35 हो गया, ये हो गया हमारा 44। तो ये हो गया हमारा अपरिमेय संख्या। तो देखिए ये 28 भी है, 44 भी है, ये हमारा अलग अलग है, तो इसलिए ये हमारा हो गया संख्या, ये अपरिमेय संख्या। तो गाइस, हम इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन। तो हमारा ये 9th क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल है जो आता है, इसलिए ये मैं 9th क्वेश्चन करवा नहीं रहा हूँ। और ये आप कोशिश करें खुद समझने की, और समझ में ना आए तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। गाइस, आपने अभी तक मेरे चैनल को SK गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। और जो भी दिक्कत है तो कमेंट में लिख के बताएं, ताकि मैं आपके सारे दिक्कत को कंप्लीट करने की कोशिश करूं।